और जब घूमने गए तो देखे कि थोड़ा सा उंगली भर के फट गए हैं और वहाँ से घूम के आए हैं घर पे और से नाश्ता पे बैठे हैं और एक बाइक आवाज किए बहुत बेजोड़। आप लोग का लापरवाही तो हो रहा। धनबाद से एक बार फिर से भू धसान की घटना सामने आई है। पूरी घटना धनबाद जिला के रामकनाली ओपी के अंतर्गत BCCL एरिया 4 में AKWMC में संचालित मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना के केशलपुर बुट्टू बाबू बंगला पैच के समीप की है, जहां सुबह सुबह ही जोरदार आवाज के साथ भू धसान हो गया। भू धसान के एक घर का आधा हिस्सा फटकर जमीन के अंदर समा गया। लोगों ने आंखों देखा हाल बताया कि जैसे ही घर में कुछ हलचल हो रही थी, हम लोग सभी घर के बाहर निकले और धीरे धीरे सभी सामान को निकाल लिया। इसके बाद 20 से 25 मिनट में घर के बीचों बीच दरार पड़ने लगी और घर का आधा हिस्सा जमीन के अंदर चला गया, जिस कारण कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी यहाँ दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही BCCL के अधिकारी CISF घटना स्थल पर पहुंचे। जब उसकी सूचना गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को लगी तो वह भी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि परियोजना में काम कर रहे हैं। तो वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों से बात कर लोगों को दूसरी जगह बसाने की बात कही है। सख्त लहजे में उन्होंने ये निर्देश BCCL के अधिकारियों को दिया है और यह भी कहा कि मानसून सत्र में इस बात को वह संसद में जरूर उठाएंगे। प्रभात खबर डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं सुमन सिंह। इस वक्त एरिया 4 के अंतर्गत हम बुट्टू बाबू बंगला के समीप मुंडा धोड़ा में खड़ा हुआ। यहाँ एक भू धसान हुई है जिसमें कि काफ़ी घर ज़मींदोज हो गया, फट गया है। सारे घर जो है ना ज़मीन के आधा अंदर घुस गया है, दरारें फट गई है, जिस कारण से लोग काफ़ी भयभीत है। आप तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह लोग डर के साए में यहाँ रहते हैं और जीने के मजबूर है। हम चाहेंगे जिनका घर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, किस कारण से ऐसा हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। किसका लापरवाही? आप लोग का लापरवाही। किस चीज का लापरवाही? आप लोग बोल रहे ईटा दीजिए तो मट्टी दीजिए। एक चीज तुम पहले मेरा बात सुनिए। ये आदमी को कितना दिन से बोला जा रहा है हटने के लिए? 2 साल से बोला जा रहा है। हटा नहीं हटा। वो हटता तो तुम लोग हटता कि नहीं? अभी क्या बोले आपका सामने के बाद ये वाला एक बैग दरार पड़ गया, पहले पीपर गाछ जमीन फट गई। फटने के बाद हम लोगों का डर पैदा हो गया। रात में डर पैदा होने के बाद सारा फैमिली अपना अपना घर निकल के सब बाहर सोए रात भर। घटना कितने बजे की है? घटना 10:30 बजे रात के हुए, एक हफ्ता पहले, और आज हुए हैं दिन में। सबसे ज्यादा बड़ा घटना आज हुए हैं दिन में, करीब 8 सवा 8 बजे हुए हैं। 8 बजे हम उधर घूमने गए, तब तक जमीन खाली हल्का सा दरार थे और जब घूमने गए तो देखे कि थोड़ा सा उंगली भर के फट गए हैं और वहाँ से घूम के आए हैं घर पे और से नाश्ता पे बैठे हैं और एक बाइक आवाज किए बहुत बेजोड़। तब सारा घर के सारा निकलने लगे तो देख रहे कि एक बाइक अपने आप बैठते हुए जा रहे हैं। घर द्वार सारा बैठ रहे हैं। हम लोगों का कोई मांग नहीं है, हम लोगों का कोई झमेला नहीं है। हम लोग आज 1.5 साल पहले से भी बोल रहे हैं कि भाई सरकारी ज़मीन है, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का घर द्वार बढ़िया सुरक्षित जगह दे दिया जाए, हम लोग अपना बाल बच्चा परिवार लेके चले जाएंगे। मगर 1.5 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ देंगे अभी उधर के उठाएंगे तो उधर के उठाएंगे, तब तुम लोगों का लंबर आएंगे। कितना सामान नुकसान हुआ? सामान अभी फिलहाल अभी कोई नुकसान नहीं हुआ। सामान कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग समय रहते आप लोग निकल चुके? हाँ निकल चुके हैं हम लोग। झूठ क्या है बोलेंगे कि मेरा सामान चला गया, ये चला गया, सब कुछ भी नहीं हुए। अभी मैंने सुरक्षित में है। जान बगे कब खतरे में आ जाएंगे ये कोई पता नहीं। क्या नाम हुआ? राजेश यादव। घर है? हाँ ये हमारा घर है, मेरा चाचा का घर है, बगल में मेरा भतीजा लोगों का है, बगल में सारे और है अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं। यहाँ हम लोग टोटल 30 घर हैं। मैंने 25 से। तो इनको इनके बात आपने सुना, इनका कहना है कि हम लोग को किस तरह विस्थापित कर दे। हाँ। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ताकि हम लोग जान। देखिए जो घटना घटा है, जो भू धसान हुआ है और कई के 2-3 घर जमीन के अंदर धंस गया है और भी जिस प्रकार से यहाँ पर स्पॉट में हम खुद आकर देख रहे हैं, आने वाले समय में जो बगल में जितने भी लोग हैं 400-500 घर वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सभी लोग खतरे के निशान पे है। कभी भी जमीन धंस सकता है और कभी भी सैकड़ों लोगों का जान जा सकता है। तो इसलिए जैसे ही सूचना मिला और यहाँ पर आने के बाद लोगों से बात की तो बोला कि प्रशासन के द्वारा हमेशा आश्वासन मिला है
कि लोगों को उचित स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं ले गया है और धीरे धीरे काम अभी भी चलता जा रहा है। तो लोग काफ़ी दहशत में है कि भाई आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग बसेंगे कहाँ, हम लोगों का रोजी रोटी कहाँ चलेगा। तो लोग काफ़ी, क्योंकि बीसीसीएल क्षेत्र में हमेशा प्रबंधन के द्वारा सुनने को मिलता है, कहीं लाठी चला रहा है, कहीं गोली चला रहा है, लेकिन बाय जबरदस्ती गुंडा तत्व को आगे करके लोग काम करते हैं। तो वैसे लोगों को निश्चित है चिन्हित हम करना पड़ेगा और हम लोगों को यही आश्वस्त करते हैं कि सांसद होने के नाते मैं भी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक हो सकेगा इनको उचित जगह पर विस्थापित करके लोगों को बसाएंगे और उनके जीवन जो आज खतरे में है उनको हम सुरक्षित करेंगे। सड़क से सदन तक अब चलेगा सांसद की लड़ाई? अभी सदन चलेगा, उसमें हम अभी हाल में हम लोग आंदोलन भी किए थे, धरना भी किए थे, सीएमडी से वार्ता भी हुआ था और कई चीज़ों पर पहल हुआ, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए नहीं हुआ। तो अभी सदन भी है 22 तारीख से, तो हम सदन में भी इनकी आवाज़ को, इनकी बात को हम लोग रखेंगे ताकि इनको सुरक्षित हम लोग कर सके और सही जगह पर ले जाए। बीसीसीएल का स्थानीय जीएम की क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा ही इन लोगों को प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।